Now, next question. Lipika reads a book for 3 by 4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the books? मतलब कि हमें क्या कहना है? Lipika reads a book to 3 by 4 hours every day. मतलब रोज वो 3 by 4 hours बुक को पढ़ती है. उसको पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए 6 डेज की रिक्वायरमेंट होगी. यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है. शी रीड्स द एंटायर बुक्स इन 6 days. ओके, सो उसके आवर्स फाइंड करने हैं कि टोटल कितने आवर्स उसको लगे. सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डे और यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स. ओके, सो फॉर 1 days कितने आवर्स होंगे? 3 by 4 hours. सो टोटल बुक्स कंप्लीट करने के लिए उसको लगे 6 days. सो 6 days के लिए कितने? 1 day में 3 by 4 hours उसको लगते हैं. मतलब एक दिन में इतना टाइम वो बुक्स को रीड करती है. तो 6 days में कितना टाइम होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली. सो क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 by 4. राइट, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 है तो 1 को लिखने की डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं है. अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू होती तो डिवाइड बाय हम वैल्यू लिखते हैं. राइट, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 1 जा 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4. समझ में आ रहा है? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? यस, 7 डिवाइड बाय 4. राइट, समझ में आ रहा है आपको? देखो अब क्या होगा? 6 7 जा, यहाँ पे 6 है तो 6 क्या लिख सकते हैं? 3 2 लिख सकते हैं. 7 का 7 एज इट इज. यहाँ पे 2 2 4 2 can be cancel out. 3 7 are 21 divided by 2. और आंसर विल बी 21 divided by 2. इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे? सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 are 2 0. ओके, टू से डिवाइड करना है ना हमें. 1 0 पुट करेंगे यहाँ पे हम. क्या होगा हमारा आंसर? 2 तो डिवाइड में है एज इट इज रखेंगे. जो आंसर है वो बाजू में रखेंगे और यहाँ पे जो नीचे बचा वो ऊपर रखेंगे. मतलब 10 1 by 2 hours. आंसर हमारा क्या होगा? 10 1 by 2 hours. राइट, वेरीफाई करके देख लो आप. 2 10 20 20 प्लस 1 21 21 डिवाइड बाय 2. राइट, आप ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. मतलब कितने आवर्स उसको लगेंगे और कंप्लीट द कोर्स कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? Meet reads 1/5 parts of books in 1 hour. 1 hour में कितनी बुक्स रीड करता है? 1/5 parts. 1/5 parts मतलब जो टोटल बुक्स है उसका 5th पार्ट्स वो कंप्लीट कर लेता है 1 hours में. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच पार्ट्स ऑफ द बुक्स will he reads in 2 1/5 hours. So 2 1/5 hours के लिए कितना पार्ट्स रीड करेगा वो? तो सिंपली हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आवर्स के नीचे आवर्स लिखा है, पार्ट्स हम फाइंड करने हैं. कितना पार्ट्स बुक का रीड करेगा जो हमें फाइंड करना है वो आपको मैंने बोला हुआ है. राइटिंग साइड लिखना है आपको. 1 आवर्स में 1/5 पार्ट्स कंप्लीट करता है.
तो 2 1/5 आवर्स में कितने पार्ट्स कंप्लीट करेगा? तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप 1/5, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब 2 1/5। सो आपको सिंपली एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें आंसर गिवन हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, विदाउट टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। आफ्टर दैट दूसरा क्या था? लीस्ट फॉर्म था। ओके, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब आपने सीखा था। सो आपको एक चीज मैं इसमें ध्यान रखनी है, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो नीचे के स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे यूजफुल होने वाला है। मतलब मेंस में क्या होता है, पहले का भी जो होता है चैप्टर्स, पहले के स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी फिर से आपको बहुत काम में आता है। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी आगे के स्टैंडर्ड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट? सो 1/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 to 10, 10 plus 1 कितना होगा? 11, 11 divided by 5, 11 divided by 5। ओके, क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 11, यहाँ पे क्या होगा? 25। समझ में आ रहा है? So 11/25 parts, कितना पार्ट्स को दूसरा कंप्लीट कर देगा। समझ में आ रहा है? So ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल makes small paper cutting some makes small paper cutting of 1.5 centimeter from a paper of length, from a paper of length 13.5. So how many small paper cuttings will Mahesh get? Paper cutting will Vishal gets. Vishal gets. Okay. ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या? विशाल makes small paper cutting of 1/2 from a paper of length of paper, हम क्या लिखेंगे? length of the paper, पेपर की लेंथ कितनी है? 13.5। ओके, so how many small paper cutting will Vishal get? 13.5 जो लेंथ है सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर जो लेंथ है, उसमें से आपको 1.5 के एक पेपर ऐसे पेपर्स को कट करने हैं, तो टोटल कितने कटिंग्स ऐसे होंगे? टोटल जो ऐसा पेपर है आपका 13.5 का, उसमें से 1.5 के ऐसे आपको कट करने हैं पेपर। तो टोटल ऐसे कितने पेपर टोटल कट होंगे वो आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेपर कटिंग, जो 1 पेपर कटिंग होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? एक जो कट होगा उसकी लेंथ होगी 1.5। ओके, सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, इसको जो भी ये आंसर है
निश्चित दशक को उसमें सिंपल वे से हम कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 राइट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 2 सा 26 प्लस 1 27 27 डिवाइड बाय 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट लेंथ और द स्मॉल पेपर कटिंग, जो स्मॉल पेपर कटिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी, कितने पार्ट्स में कट करना है, 1/2 सेंटीमीटर का पेपर को कट करना है 1/2। ये सेंटीमीटर में आंसर मिला 1/2 मतलब कितना है 2 × 2 + 1 3/2 सेंटीमीटर 3/2 सेंटीमीटर राइट। सो अब हम क्या कर देंगे स्मॉल पेपर कटिंग, स्मॉल पेपर कटिंग जो है वो उसकी लेंथ मतलब 1 स्मॉल पेपर कटिंग होगा, एक पेपर कटिंग होगा तो उसकी लेंथ कितनी है 3/2 है मतलब कि 1/2 है ठीक है 3/2 है। समझ में आ रहा है। आपको क्या फाइंड करना है ऐसे कितने पेपर्स कटिंग आप कर पाओगे जो टोटल लेंथ है उसमें से ओके। सो यहाँ पे आपको स्मॉल पेपर कटिंग फाइंड करना है, इसके लिए उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पेपर। सो लेंथ अगर होगी 3/2 सेंटीमीटर ओके 3/2 मतलब कि 1/2 सेंटीमीटर का एक पेपर कट होगा। सो टोटल आपकी लेंथ है यहाँ पे 27/2 सेंटीमीटर, तो उसमें से कितने ऐसे पार्ट्स होंगे पेपर्स के, कितने ऐसे पार्ट्स होंगे डिवाइड का एक पार्ट्स कट होगा तो टोटल आपकी जो लेंथ है 27/2 सेंटीमीटर का जो पेपर है उसमें से कितने पार्ट्स होंगे। तो देखो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे 27/2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जो ये है उसको डिनोमिनेटर में 3/2 को ऐसे लिख देंगे बराबर। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 को ना लिखो तो भी चलेगा, न्यूमरेटर में भी 2 है डिनोमिनेटर में भी 2 है, नीचे कैंसिल हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 1 27 ही होगा 27 डिवाइड बाय 3 क्या होगा 27 डिवाइड बाय 3। सो 3 पेपर्स आएंगे 9 आएंगे, आंसर क्या आएगा आपका 9 पेपर्स। क्या लिखेंगे हम 9 पेपर्स राइट।